बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट के हवाले से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारे पास जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग, और उसके हवाले से हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मज़ीद इसी हवाले से हम डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे और उनकी जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट पहला एमसीक्यूज़ आपको दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। कौन सी टर्म है जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, प्रायोरिटी डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल प्रायोरिटी, ठीक है। The shortage of first is a form of priority scheduling, और ऑप्शन नंबर डी है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नॉट सफ़र स्टारवेशन। तो यहाँ पर जो ट्रू नहीं है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो हैं वो सफ़र नहीं होते स्टारवेशन से, मीन्स उनको कभी सीपीयू जो है वो मिलता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और अगले एमसीक्यूज़ आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया टू एवेल्युएट अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, जब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है जिस पर हम कहते हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो हमारा एल्गोरिदम है वो बेस्ट काम कर रहे हैं। तो उसमें क्राइटेरिया आपके पास है सीपीयू यूटिलाइजेशन, 100% सीपीयू को यूटिलाइज करना, थ्रूपुट, वेटिंग टाइम, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम इन सारे क्राइटेरियाज को वहाँ पर फॉलो करते हैं, देखते हैं थ्रूपुट को कि कितनी जॉब्स कंप्लीट हुई, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू तो आपके पास है, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड बाय अ सिस्टम इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड। कौन सी टर्म है जो इस सेंटेंस के लिए यूज़ की जाती है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस जो एक यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक पीरियड में कंप्लीट हो रहे हैं उसके हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है थ्रूपुट, बी रिस्पांस टाइम, सी आपके पास है टर्न अराउंड, डी आपके पास है नन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। यहाँ पर हाईलाइटेड में मिस्टेक है तो आपने उसको कंसिडर नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। कौन सा एल्गोरिदम जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉट नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब वो प्रीएम्प्टिव होगा, जो फोर्सफुली रिमूव, जिसमें प्रोसेस को करवाया जा सकता है। तो ऑप्शन में से आपके पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है, ठीक है, ये वो वर्जन है जिसमें हम फोर्सफुली प्रोसेस को रिमूव करवा सकते हैं। अगला एमसीक्यू तो आपके पास है, ठीक है, तो ऊपर वाले का आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगला एमसीक्यू तो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अलाउज टू मूव प्रोसेस फ्रॉम अ क्यू टू अनदर। एक क्यू से दूसरी क्यू में किस प्रोसेस जो प्रोसेस है वो मूव कर सकते हैं किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। पहला आपके पास है मल्टी लेवल नन ऑफ, ठीक है, प्रायोरिटी, मल्टी लेवल फीडबैक, जो नन ऑफ द अबव। मल्टी लेवल में आपके पास क्या है, एक से ज़्यादा क्यू जो है वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। मल्टी लेवल फीडबैक में क्या है कि एक क्यू जो है, एक जो आपका प्रोसेस है वो एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यूज आपके पास है, सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। ए आपके पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बी शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, बोथ जनन। जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से जो सबसे कम वेटिंग टाइम आपको देता है उसे हम बेस्ट जो एल्गोरिथम कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट जो आपके पास है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो प्रीएम्प्टिव वर्जन में भी काम करता है तो वेटिंग टाइम वहाँ पर आपको कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कन्वॉय इफेक्ट प्रॉब्लम में अकर इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। कन्वॉय इफेक्ट प्रॉब्लम किस एल्गोरिदम में सामने आती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में, प्रायोरिटी में या राउंड रॉबिन में। तो ऑप्शन में आपके पास है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कन्वॉय इफेक्ट प्रॉब्लम हम आपके पास है क्या कि जब आप आगे पहले बड़े जो प्रोसेस है उनकी एग्जीक्यूशन पहले करेंगे और छोटों को बाद में करेंगे तो उससे क्या है
छोटे जो प्रोसेस उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, कन्वॉय इफेक्ट प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू आपके पास है 8, द सिचुएशन वेयर प्रोसेस वेट इनफाइनाइटली इज कॉल्ड। वो सिचुएशन वो जिसमें आपके पास एक प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइटली अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट कर रहा होता है, तो उसे हम टेक्निकली टर्म में क्या कहते हैं, ब्लॉक कंडीशन, स्टारवेशन, रेस कंडीशन या फिर वेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है स्टारवेशन। और क्योंकि उसमें आपके पास एक अनलिमिटेड टाइम के लिए एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा होता है, कोई हमें मेजरमेंट नहीं होती कि कब तक कोई प्रोसेस जो है वो सिर्फ वो प्रोसेस जो है वो रिसोर्स हासिल कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9 आपके पास है विच टाइप ऑफ शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा शेड्यूलर जो है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जॉब शेड्यूलर, बी आपके पास है मीडियम टर्म, सी आपके पास है शॉर्ट टर्म, डी आपके पास है ऑल। तो जॉब शेड्यूलर आपके पास क्या है, वो हर उस टाइम इन्वोक हो रहा होता है, पुकारा जा रहा होता है जब भी कोई प्रोसेस जो है सिस्टम को लीव करता है। तो जॉब शेड्यूलर कंट्रोल कर रहा होता है एवरेज डिपार्चर और अराइवल रेट को। इस तरह वो शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलर जो आपके पास है जॉब शेड्यूलर, वो कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। अगला एमसीक्यू आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम अलाउज टू मूव वन प्रोसेस फ्रॉम वन क्यू टू अनदर। ठीक है, तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो मल्टी लेवल फीडबैक है। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच शेड्यूल प्रोसेस इज कॉल्ड। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, ठीक है, जो शेड्यूल करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट कंपोनेंट्स में आने ले जाने के लिए, तो उसके कौन सा पार्ट जो है वो काम करता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट हैं वो डिफरेंट टास्क के लिए काम कर रहे होते हैं। क्या वो स्वैपर है, पेजर है, डिस्पैचर है या फिर शेड्यूलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शेड्यूलर वो पार्ट है जो डिफरेंट प्रोसेस को शेड्यूल करता है। ठीक है, अगला आपके पास प्रोसेस है सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर व्हेन अ सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू। अगर हम सपोज करें कि एक प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट में और वेट कर रहा है किसी इवेंट का, ठीक है, और उसकी सर्विस कंप्लीट होने पे वो कहाँ जाएगा। तो रेडी स्टेट मीन्स वो मेन मेमोरी में जाएगा। कभी भी आपका प्रोसेस ब्लॉक स्टेट से डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता। टर्मिनेट तो हो नहीं सकता। टर्मिनेट तब होता है जब आपके पास वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है। अगला एमसीक्यू आपके पास है विच टाइप ऑफ शेड्यूलर इन्वोक वेरी फ्रिक्वेंटली। कौन सा शेड्यूलर जो है वो इन्वोक होता है, पुकारा जाता है बार बार। ठीक है, तो दरमियान में आपके कंपोनेंट के हवाले से बात की जाए तो सीपीयू और रैम के दरमियान हम बात करें तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम कर रहा होता है, और वहाँ पर आपके प्रोसेस की स्विचिंग आपके एल्गोरिदम के बेस पे हो रही होती है, तो वहाँ पर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कॉल किया जाता है वो होता है आपके पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू आपके पास है पीसीबी इज आल्सो नोन एज टॉस कंट्रोल ब्लॉक, टेक कंट्रोल ब्लॉक, बोथ या फिर नन। पीसीबी आपके पास जितने भी प्रोसेस हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन रखता है, उसकी इनपुट आउटपुट, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस आपके पास क्या है, प्रोग्राम रनिंग इन एग्जीक्यूशन। तो टॉस कंट्रोल ब्लॉक भी उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड। नंबर ऑफ जॉब्स जो एक खास टाइम पीरियड में कंप्लीट होती हैं उनके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है, थ्रूपुट। ठीक है, अगला एमसीक्यू आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच क्योंकि उसमें हम डिफरेंट जो बैच बना रहे होते हैं सिमिलर जॉब्स के, तो उसमें एग्जीक्यूशन ही तब मुमकिन होती है कि एक पूरा बैच एग्जीक्यूट होगा फिर अगला। तो उसमें जो एमसीक्यू आपके पास एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास है द टर्म टाइम क्वांटम यूज्ड इन। जो टर्म है टाइम क्वांटम की वो किस एल्गोरिदम में यूज़ की जाती है। ठीक है, हम राउंड रॉबिन की वर्किंग को आपके पास क्या है, टाइम स्लाइस, एक स्मॉल पीस ऑफ सीपीयू का टाइम जो है वो दिया जाता है हर एक प्रोसेस को, जिसे हम टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राउंड रॉबिन में जो टर्म है टाइम क्वांटम की वो यूज़ की जाती है। 18 एमसीक्यूज आपके पास है द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ टाइम क्वांटम, द लेंथ ऑफ बर्स्ट, द साइज ऑफ रैम। ठीक है, जो राउंड रॉबिन की
परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, द साइज ऑफ टाइम क्वांटम ज़्यादा होगा तो इसी तरह उसकी परफॉर्मेंस जो है आपके पास वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। छोटा होगा तो उसमें आपके पास स्विचिंग जो जल्दी होगी और मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। साइज ऑफ टाइम जो टाइम क्वांटम है उस पर डिपेंड करती है राउंड रॉबिन की परफॉर्मेंस। अगला 19 MCQs आपके पास है। इन विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज़ नॉट यूज इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आपके पास एल्गोरिदम है जिसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन आपके पास है राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी या नन। ठीक है, अब रियल टाइम जिसमें आपके पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो प्रोसेस उनको एग्जीक्यूट करवाना ज़रूरी होता है, उसमें हमने डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ रखी हैं कि सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये मिनिमम वेटिंग टाइम नहीं देता और इसकी परफॉर्मेंस में ड्रॉबैक भी हैं, तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं रियल टाइम में, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे चल रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला MCQ आपके पास है द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड द टाइम व्हेन द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, जब आपके पास हम टाइम की बात करें कि जब पहली सबमिशन आप करते हैं रिक्वेस्ट की और जब पहला आपको आउटपुट या रिस्पॉन्स मिलता है उसे क्या कहते हैं, थ्रूपुट, वेटिंग या रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो टाइम जब आप पहली रिक्वेस्ट सबमिट करवा रहे होते हैं, मतलब पहला टास्क दे रहे होते हैं और फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है, उससे आप कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले MCQs की तरफ बढ़ते हैं। CPU शेड्यूलिंग इज़ कंसिडर्ड बेस्ट। CPU शेड्यूलिंग को बेस्ट हम कब मानते हैं, जब मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन हो, मिनिमम वेटिंग टाइम हो, मैक्सिमम थ्रूपुट हो। डी ऑप्शन आपके पास है ऑल। तो ऑल इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हम इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि CPU की यूटिलाइजेशन भी अच्छी हो, वेटिंग टाइम भी ज़्यादा हो, थ्रूपुट हो। ये सारे क्राइटेरिया हमारे पास CPU की जो शेड्यूलिंग है उसको एवेल्यूएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला MCQ आपके पास है राउंड रॉबिन वर्क्स लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व व्हेन। अभी हमने ऊपर एक MCQ में बात की है कि राउंड रॉबिन की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है उसके टाइम क्वांटम पे। तो जब टाइम क्वांटम का साइज होगा वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो राउंड रॉबिन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। मीन्स वो सब में इक्वली टाइम डिवाइड जो कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम है तो इतने में एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन मुमकिन है कि वो कंप्लीट हो जाए, फिर अगले की भी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपके पास बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला MCQ द प्रोसीजर ऑफ स्विचिंग CPU अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस कॉल्ड। जो CPU की डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो स्विचिंग ऑफ CPU के, ठीक है, उससे हम किन किन टर्म से जानते हैं। तो हाईलाइटेड एरिया यहाँ जो है उसे कंसिडर नहीं करना। बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी हमारे पास आ रही होती है और CPU शेड्यूलिंग भी आ रही होती है। हम डिफरेंट प्रोसेस को भी शेड्यूल कर रहे होते हैं। CPU में ले जाने के लिए भी आपके पास डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम इन दोनों के नाम से जानते हैं। तो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट की जो टर्म है वो किसी और MCQs के लिए जो एल्गोरिदम है उसके लिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये जो टर्म है ये आपके पास इन शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप प्रीएम्प्टिव वे में काम कर रहे होते हैं तो जिसका टाइम छोटा हो उसे आप पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQ आपके पास है इन डैश शेड्यूलिंग प्रोसेस इज रिमूव फोर्सफुली। ठीक है, इन डैश शेड्यूलिंग प्रोसेस इज रिमूव फोर्सफुली फ्रॉम CPU। कौन सा शेड्यूलिंग का प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस को फोर्सफुली रिमूव किया जाता है CPU से। मीन्स अभी उसकी एग्जीक्यूशन फुली कंप्लीट नहीं हुई होती लेकिन फिर भी उसे वहाँ से रिमूव करके कुछ देर के लिए टेम्पररी स्टोर कर दिया जाता है और किसी और को बारी दे दी जाती है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ऐसा किया जाता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रीएम्प्टिव में आपके पास क्या है, आपके प्रोसेस जो है वो फुली एग्जीक्यूट होने के बाद ही CPU को छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने जो बात की है वो डिफरेंट CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो एल्गोरिदम है के हवाले से हमारे पास MCQ से उनकी हमने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे उनकी भी डिस्कशन हम करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।